हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये आज की जो वीडियो है बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। बीएड फर्स्ट ईयर की जो प्रैक्टिकल फाइल बन रही हैं उनके ऊपर हम लोग 2 फाइल्स पे बात कर चुके हैं, आर्ट एंड ड्रामा और रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये 2 फाइल जो हैं उनकी बता चुकी हूँ मैं कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक हैं उनके ऊपर लिखना है, किस तरह से उनके चार्ट और जो पेस्टिंग वर्क है वो करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपने वो कंप्लीट कर ली होंगी, नहीं की हैं तो उन्हें कर लीजिए। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइल की, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो उसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक लिखने हैं और उसके ऊपर किस तरह से आपको चार्ट बनाना है। पेस्टिंग का तो सेम ही रहने वाला है सबका, जो भी आप पिक पेस्ट करोगे वो सबकी सेम रहेंगी, सेम मेथड रहता है। आपको चार्ट मिल जाता है या उससे रिलेटेड आप पिक कहीं से भी अरेंज करके और जो भी आपका रिटर्न वर्क है, जो भी आपके टॉपिक है उसके साथ साथ आप उसको लिखते पेस्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो आज जो फाइल है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, उसके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे और उन टॉपिक पे आपको एक्सप्रेशन में क्या क्या लिखना होगा वो रहेगा, और फाइल को किस तरह से मेंटेन करना है वो तो मैं पहले बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। तो पहले आप कंप्लीट रिटर्न वर्क कीजिए, उसके बाद अपनी फाइल को डेकोरेट कीजिए। डेकोरेट आपको करनी है, अच्छे से करनी है, सिंपल शॉबर दिखनी चाहिए, इस तरह से करनी है। इंडेक्स वर्क भी आप बहुत सुंदर से करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके देख लेते हैं टॉपिक कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो इसमें मेनली जो है वो 5 टॉपिक रहेंगे आपके। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये आपका फाइल का नाम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इस फाइल में आपके जो मेन टॉपिक रहेंगे वो है सेल्फ, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, स्ट्रेस और योगा। तो ये 5 टॉपिक रहने वाले हैं। पहले मैं इन 3 को एक्सप्लेन करूंगी कि इनमें आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ की। तो सेल्फ वाला जो टॉपिक रहेगा, सेल्फ का होता है आत्म। कई बार स्टूडेंट मैंने देखा है आत्मा लिख देते हैं, तो वो मत कीजिएगा, आत्म होता है। ठीक है, आत्म पे बताना है आपको। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आत्म लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सेल्फ लिखेंगे। ठीक है, अब इस मेन टॉपिक में सेल्फ में आपको क्या क्या लिखना है, इसका मीनिंग। ठीक है, सेल्फ का मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, तो इसके जो सिद्धांत है वो लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना आपके ये 4 ही जो टॉपिक है सेल्फ के अंदर, मेन टॉपिक आपका सेल्फ रहेगा, इसकी जो हेडिंग्स रहेंगी ये रहेंगी और इनके अंदर आपको ये 4 चीजें हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। पॉइंट्स तो इनमें बनते ही जाएंगे, फैक्टर्स में भी आएगा, प्रिंसिपल के भी बनेंगे, बट मेन आपके ये 4 रहेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ना ही इससे कम लिखना है। अगर आप कम लिख रहे हैं तो उसको कंप्लीट करना है, अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ में मीनिंग, इसका अर्थ हो गया आत्म का, आत्म की परिभाषाएं, आत्म को प्रभावित करने वाले कारक और आत्म के सिद्धांत, ये आपको लिखने। ठीक है, अब दूसरा जो मेन है वो है टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक रहेगा पर्सनैलिटी रहेगा, व्यक्तित्व। इसमें भी इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, फैक्टर्स और क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये 4 ही इसमें रहेंगे आपके। तो ये ना आपको ज्यादा लिखने हैं ना ही कम लिखने हैं। हालांकि आप कॉलेज से लिखेंगे, वहां पे आपको लिखवा दिए जाते हैं, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा कर जाते हैं, आप वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का अर्थ हो गया, इसकी परिभाषाएं हो गई, इसको प्रभावित करने वाले कारक हो गए और इसका वर्गीकरण हो गया। ठीक है, तो उसके ऊपर आप लिखेंगे, साइड बाय साइड आप जो भी रिटर्न वर्क करते जाएंगे उनकी पिक पेस्ट करते जाएंगे, जो आपके साइड में प्लेन पेज होंगे उनके ऊपर, और वो बहुत सुंदर तरीके से करनी है, ऐसे इधर उधर पेस्ट नहीं करनी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन, संप्रेषण। ठीक है, तो इसमें भी रहेगा आपका मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और मेजर एरर्स। संप्रेषण जो है उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके प्रकार और उसकी प्रमुख बाधाएं। संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है उनके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और मेजर एरर।
ये आपको लिखने हैं। इसकी प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है, इसका अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन परिभाषाएं क्या है और उसके प्रकार क्या हैं, तो उसके ऊपर आपको लिखना है। इससे एक्स्ट्रा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 3 टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गए यहाँ पे, और इनके रिटर्न वर्क के साथ साथ पिक पेस्ट करते जाना है। बाद में कर सकते हो बट रिटर्न वर्क के अकॉर्डिंग ही पिक पेस्ट करनी है, उल्टी सीधी पेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं। अब बचते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं अभी इसके नेक्स्ट जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रेस, तनाव। जो मेन टॉपिक है, जो हमारा 4th टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, वो स्ट्रेस, तनाव। तो इसमें क्या क्या लिखना है, इसका मीनिंग और डेफिनेशंस तो आपको सब में लिखने, अगर टाइप्स हैं तो वो भी लिखने हैं। ठीक है, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। तो इसके मीनिंग हो गया, डेफिनेशंस हो गई, टाइप्स और इसके रीजन, ये आपको लिखने हैं। और इसका एक पॉइंट और है, वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो मीनिंग अर्थ हो गया, परिभाषाएं हो गई, प्रकार, तनाव के कारण क्या क्या होते हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट देने हैं आपने, और तनाव को कम करने के उपाय क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो ये आपको सारा एक्सप्लेन करना है तनाव के, जो आपका मेन टॉपिक रहेगा उसमें। तनाव का अर्थ लिखेंगे, इसकी परिभाषाएं लिखेंगे, इसके प्रकार कौन कौन से वो लिखेंगे, किस किस तरह का होता है तनाव, तनाव के कारण क्या है वो बताने आपको सारे, और इसको कम करने के उपाय क्या है, किस तरह से तनाव जो है, स्ट्रेस जो है उसको कम किया जा सकता है, क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है योगा। जो 5th लास्ट पॉइंट रहेगा आपका इसमें वो रहेगा योगा, उसके ऊपर आपको बताना है। तो इसमें भी इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसके जो फीचर्स हैं वो बताएंगे, और क्लासिफिकेशन, योगा का अर्थ, योगा की परिभाषाएं, योगा की विशेषताएं और योगा का वर्गीकरण, ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5 जो आपके मेन जो टॉपिक है इसके वो एक्सप्लेन करने हैं सारे के सारे। सेल्फ हो गया, पर्सनैलिटी हो गई, कम्युनिकेशन, उसके बाद स्ट्रेस और फिर योगा। तो ये आपको एक्सप्लेन करने हैं इस फाइल में। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी और एक्स्ट्रा टॉपिक देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके रिटर्न वर्क की बात। पेस्टिंग का मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आपको किस तरह से करनी है, तो अब मुझे लग रहा है कि आप कर लेंगे इजीली उस वर्क को भी। अब बात करते हैं इसमें चार्ट की, जो आपका इसमें एक चार्ट बनना है उसकी। तो वो किस तरह से बनाना है आपको, चार्ट में आपको ड्रॉ कर सकते हो, पिक पेस्ट कर सकते हो, या फिर रिटर्न वर्क करके दिखा सकते हो। तीनों तरह से आप चार्ट को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आप इनमें से कोई भी एक टॉपिक ले सकते हो। जैसे सेल्फ लिया, उसके ऊपर आप कोई पिक पेस्ट कर सकते हो, या फिर ड्राइंग कर सकते हो, या फिर स्ट्रेस का कोई भी एक टॉपिक लेके उस पर लिख सकते हो। सेल्फ पे लिख सकते हो, स्ट्रेस पे लिख सकते हो, किसी पे भी लिख सकते हो, पर्सनैलिटी पे लिख सकते हो, उसके टाइप्स बता सकते हो, कम्युनिकेशन पे लिख सकते हो, उनसे रिलेटेड अगर कोई पिक आप पेस्ट करना चाहें तो चार्ट पे वो पिक पेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप कुछ ड्रॉ करना चाहें तो वो कर सकते हो। तो उसके जो अलग अलग तरीके हैं कि किस तरह से आप रिटर्न वर्क शो करते हैं। आप रिटर्न वर्क को भी आपको एक सिंपल सा नहीं दिखाना है चार्ट पे, अगर आप उसके पार्ट्स दिखा रहे हैं तो पार्ट्स को भी आप अलग एक पेड़ बना के उसकी पत्तियों में दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरह से एक फूल बना के उसकी कलियों में दिखा सकते हो। तो वो अलग अलग तरीके से आपको रिटर्न वर्क में पार्ट्स दिखाने हैं उसके। ये नहीं कि बस यूं लिख दिया पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से करके नहीं, उसके पार्ट्स आपको दिखाने, वो तरीके से दिखाने। मतलब चार्ट आपका बिल्कुल बहुत सुंदर सा दिखे, चाहे उस पर रिटर्न वर्क हो रखा हो, चाहे उस पर कोई पेस्टिंग वर्क कर रखा हो आपने, चाहे उसके ऊपर आपने कोई ड्रॉइंग बनाई हुई हो, लेकिन वो सारा एकदम साफ सुंदर, बहुत सुंदर सा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप उस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। 1-2 स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि चार्ट कितना बनाए। अब चार्ट तो चार्ट ही होता है, उसमें थोड़ी ना कि आप कट कर लेंगे और छोटा सा बना देंगे। चार्ट का जो भी एक साइज आता है उस चार्ट को बनाना है आपको। ऊपर अपना जो भी प्रैक्टिकल है आपका, उसका नाम लिख देना है, और उसका जो भी आप बना रहे हो वो बना देना है।
नीचे आप अपना नेम और रोल नंबर मेंशन कर दोगे। तो इस तरह से आपका वो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं कि छोटा सा लेके चले गए और छोटा सा पेज, उस तरह का नहीं होता है, आपको कंप्लीट चार्ट दिखाना है। हालांकि एक्सटर्नल आपको उस टाइम हो सकता है कुछ ना बोले, लेकिन वो देखते तो है ना कि आपके पास सारी चीजें हैं भी या नहीं है। तो सुंदर तरीके से आपको काम करना है ताकि आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो अभी आप ये प्रैक्टिकल फाइल जो है उसको कंप्लीट कीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल फाइल के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।